नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये क्लास उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी सीजीएल 2023 का पेपर, जो कि 21 जुलाई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। इसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं इन्हें एक एडवांस अप्रोच के साथ आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हमने आपके लिए ऑफिशियल एप्लीकेशन बना दिया है। इस पे हम आपके लिए ऑल इंडिया लाइव मॉक कराएंगे वीकली। उसके अलावा आपके लिए सब्जेक्ट वाइज मैथ्स का जो लाइव मॉक है वो भी कराएंगे। उसके अलावा यहाँ पे डेली हम आपके लिए इंग्लिश के जिस तरीके से चैनल पे पोल कराते हैं उस तरीके से यहाँ पे क्विज भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर वाले होंगे। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हम अपलोड कर रहे हैं आपके लिए जितने भी, जैसे कि सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, इसके जितने भी आपके पेपर हुए हैं लास्ट ईयर में उनके जो पेपर हैं वो मॉक टेस्ट की फॉर्म में इन्हें अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे आप उन टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज जो है पीडीएफ, जैसे कि 2023 के जितने भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, मैथ्स के सभी शिफ्ट के पेपर आपको डॉक एंड ई बुक वाले सेक्शन पे हम प्रोवाइड करा देंगे। उसके अलावा ढेर सारा जो कंटेंट है यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो इसके लिए एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 12 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू है वो 47 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू आपको बतानी है। देखो दो तरीके हैं, एक तो आप इसे फार्मूले से कर सकते हो। अगर जैसे इसी फार्मूले से अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी। वो कैसे निकलेगी, इसका स्क्वायर करोगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी और फिर इसे आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप वैल्यू पुट कर दो। हमने मान लिया ए बराबर है 3, बी बराबर है 4 और सी बराबर है 5। चूंकि इसका जो योगफल है वो 12 आना चाहिए, तो 4 3 7 5 12 आ रहा है। अब इसको देखो, इसकी जो वैल्यू है क्या 47 आ रही है, तो 4 तियां 12, 4 पंचे 20 और 5 तियां 15, तो 20 15 35, 35 और 12 47, यानी कि आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो आपकी 3 हो गई, बी की वैल्यू 4 हो गई, सी की वैल्यू 5 हो गई। अब आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ए क्यू का मतलब 3 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 27, 4 का क्यूब करोगे तो कितना हुआ 64, 5 का क्यूब करोगे तो कितना हुआ 125, माइनस यहाँ पे कितना आएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो यहाँ पे 4 तियां 12, 12 तियां 36, पंचे 180 और इसे जब जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 216। तो 216 में से जब 180 जाएगा तो कितना बचेगा 36, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि राघव 45 मिनट में 3300 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल क्या होगी और वो भी हमें निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 3300 मीटर की दूरी तय करता है 45 मिनट में, तो इसे अगर हम सेकेंड में चेंज करें तो 60 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो ये मीटर पर सेकंड में चाल आ गई, इसे किलोमीटर पर घंटे में अगर कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 5 से काटेंगे तो आपका 11 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 9 दूनी 18, तो 11 दूनी कितना हुआ आपका 22, 22 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4.4 किलोमीटर पर आवर आएगी। यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पूछ क्या रहा है आपसे कि कूलर और पंखों की वृद्धि दर के औसत में कितना अंतर है। तो आपका कूलर कौन सा है, जो रेड वाला है वो कूलर है और जो आपका ब्लू वाला है वो फैन है। ठीक है। तो इसका पहले आप क्या करो कि कूलर और पंखों की वृद्धि दर के औसत में कितना अंतर है, यानी कि इनकी वैल्यू निकालो, फिर उसे जो जितने भी ये वैल्यू हैं उनसे डिवाइड करो, तभी एवरेज निकलेगा और फिर डिफरेंस आपको निकालना है। तो यहाँ पे 60 है, ये 72 है, ये 54 है, ये 45, इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60, 72, 54 और 45, तो 5 4 9 2 11 हुआ और 5 हासिल लगा 1 और यहाँ पे 5 4 9 9 7 16, 16 6 कितना हो जाएगा आपका 22
और एक 23, तो 231 और टोटल नंबर कितनी वैल्यू है 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, इसका एवरेज ये आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 27 है 18 है, तो 27 18 कितना हो गया आपका 45, 45 और 3 कितना हो गया आपका 75, 75 और 20 95, यानी कि -95/4। तो 4 नीचे लिख लेंगे, 11 में से 5 गया तो कितना बचा 6, 12 में से 9 गया तो कितना बचा आपका 3, और यहाँ पे कितना बचा 1, 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 4 चक्कू 16, यानी कितना आ जाएगा आपका 34। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि 5%, 10% और P% की क्रमिक छूटें 31.6% की एकल छूट के बराबर हैं, तो P की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पे अगर जैसे जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो इतना तो आइडिया आपको लग जाता है कि वैल्यू क्या आ सकती है। जैसे अगर हम इसकी 5% और 10% से टोटल डिस्काउंट अगर निकालें, 5 और 10 का डिस्काउंट तो कितना आ जाएगा, 5 और 10 से डिस्काउंट 5 और 10 15, 15 में से अगर हम यहाँ पे देखो इसका डिस्काउंट ओवरऑल कितना आएगा 10 + 5 और -10 × 5/100, यानी कि यहाँ पे आपका कितना जाएगा 0.5 इसमें से घट जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 14.5 आएगी। अब देखो 14.5 है और ओवरऑल हमें 31.6 बनाना है, तो ये किससे बन सकता है, वैल्यू जो है वो 20 के आसपास होगी तभी ये बन पाएगा। तो यहाँ पे तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसे सॉल्व करेंगे तभी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि देखो यहाँ पे अब कोई भी वैल्यू लो, जैसे 30 है 30 ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल जो है दूसरा एक और डिस्काउंट लेके इतनी वैल्यू आनी चाहिए, तो वो इसी से आपकी आ सकती है और किसी से नहीं आएगी। इतना तो आपको आइडिया लग जाता है। तो क्वेश्चन जब आप एग्जाम में लगाएंगे थोड़ा बहुत इस अप्रोच को भी आप यूज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक श्रमिक 12 दिनों में एक कार्य के 3/5 भाग को पूरा करता है, वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। देखो 12 दिन में 3/5 भाग करता है, तो 3 चौक 12, 4 पंचे 20, यानी कि पूरा काम 20 दिन में करता है। अब इसका कितना भाग करना है 3/4 भाग, तो 4 पंचे 20, यानी कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है x + y की जो वैल्यू है वो 7 है, x y की वैल्यू 19 है, x² + y² की वैल्यू क्या होगी। इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा 7 का वर्ग 49, इसकी वैल्यू कितनी आएगी x² + y² प्लस आपका 2xy आएगा, तो 19 है, xy की जगह पे 19 है, तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38, तो इसमें से घटा दो भाई, 49 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 11 होगी, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेची और बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए इसे सी को बेच दिया। यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है तो बी द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। देखो ये मान लेते हैं जैसे ए को ये चीज 100 रुपए की पड़ी, ठीक है, इसने इसे 25% के लाभ पर बेचा, तो कितने का बेचा 125 पे, और ओवरऑल सी को ये कितने की मिल रही है 130 की मिल रही है। तो इसका मतलब है अब इसने इस पे लाभ लिया होगा, तो कितने का लाभ ले रहा है, अगर 125 की चीज को 130 की ये बेच रहा है बी जो है सी को, तो 5 का लाभ ले रहा है किस पे 125 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो 5 से काटेंगे यहाँ पे 25 आएगा, 25 चक्कू कितना हुआ 100, यानी कितना फायदा होगा 4% का। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है आनंद 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर/आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, दूसरे अंतराल में उसने चाल में 20% की वृद्धि की, जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की। वह तीसरे अंतराल को पहले 2 अंतराल की औसत चाल से तय करता है और दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। तीनों अंतराल को पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो पहले अंतराल में भाई 5 घंटे लगते हैं, इसका तो टाइम पता चल गया, ठीक है। दूरी यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखो 5 घंटे में 50 किलोमीटर की चाल से कितनी दूरी तय कर ली इसने, 25 250। अब दूसरे अंतराल पे आते हैं, दूसरे अंतराल में उसने चाल जो है 20% की वृद्धि की, तो 50 से चाल 20%, इसका 20% कितना हुआ 10, यानी कि अब चाल कितनी हो गई दूसरे अंतराल में 60, जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की, तो 250 का 20% यानी कि 50 दूरी और अधिक तय करता है, तो दूसरे अंतराल में टोटल 300 दूरी तय करता है, 60 की चाल है, तो इसको टाइम कितना लगेगा 5 घंटे, यानी कि दूसरे अंतराल में भी टाइम जो है वो कितना आ गया 5 घंटे। तीसरे अंतराल के लिए क्या कहता है, और यहाँ पे
तीसरे अंतराल को पहले दो अंतराल की औसत चाल से तय करता है। तो पहले अंतराल की चाल 50 है, दूसरे की 60 है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा आपका 55। 110 आएगा, 110 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 55 की चाल से तय करता है। और दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। दूसरे अंतराल की दूरी कितनी है 300, इसका 10% 30 यानी कि 330 दूरी 55 की चाल से तय करने में टाइम कितना लगेगा 6 घंटे। तो टोटल जो टाइम है वो कितना लगा 5 5 10 6 16, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि दी गई आकृति में त्रिभुज QPS समरूप है त्रिभुज SRQ के, तो PSR की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ये वाला एंगल अगर 106 है, देखो P जो है वो R के इक्वल है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो भी आपका 106 होगा। अब देखो ये वाला एंगल 52 है, तो ये वाला भी एंगल 52 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया हुआ है Q इज इक्वल टू S और S इज इक्वल टू Q है, तो ये आपका एंगल कितना हो गया 52 हो गया। ठीक है, अब ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो अब देखो ये 52 है, ये 106 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, इसका मतलब ये वाला 22 हो जाएगा, तो ये वाला 22 होगा, तो ये वाला भी 22 होगा। ये वाला एंगल आपको निकालना है, तो 52 और 22 कितना हो जाएगा आपका 74, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, कपास और खादी के कुल उत्पादन के मध्य अंतर कितना होगा। तो कपास और खादी, यानी कि ये कपास है और ये खादी है, इनका अंतर क्या होगा। देखो अंतर आप ऐसे निकाल लो, 114 है यहाँ पे, 118, यानी कि यहाँ पे गैप कितना 4, 120 ये कैंसिल हो गया, 121 125, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस, तो 4 4 8, यानी कि टोटल जो गैप होगा वो कितना होगा 8 होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगुना है, यानी कि घनाभ का जो आयतन है वो घन के आयतन का दुगुना है, यानी कि घन का जो आयतन है वो घनाभ का आधा है। तो घनाभ की जो विमाएं हैं वो ये दी हैं, तो अगर घनाभ की विमाएं ये हैं तो घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो घन का आयतन अगर निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से अगर काटेंगे तो 16 को काट दो भाई, तो घन का आयतन कितना है 8 × 8 × 8, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, और उसकी वैल्यू क्या है 8 का क्यूब, यानी कि घन की जो भुजा है वो कितनी आ गई 8। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो 6a स्क्वायर होता है, तो 6 × 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, तो 6 चौक 24 हासिल लगा दो, 6 छंग 36, तो कितना हुआ 38, यानी कि 384 आएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है दी गई आकृति में एक वृत्त PQR में इस प्रकार उत्कीर्णित है कि बा क्रमशः बिंदु D, E और F पर भुजाओं PQ, QR, PR को स्पर्श करता है। यदि भुजाएं PQ की जो वैल्यू है वो 18 है, QR की वैल्यू 13 है, PR की जो वैल्यू है वो 15 है, तो PD की लंबाई आपको बतानी है। देखो PD यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपको बतानी है, PQ की जो वैल्यू है यानी कि ये पूरी जो डिस्टेंस है वो 18 है। ठीक है, QR की जो वैल्यू है वो कितनी है 13, ये पूरी डिस्टेंस आपकी 13 है। RP इसकी जो वैल्यू है वो 15 है। आपको पता होगा किसी बा बिंदु से त्रिभुज पर जो स्पर्श रेखाएं डाली जाती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू x लें तो ये भी x होगी, ऐसे इसको y लें तो इसकी वैल्यू y होगी, इसको z लें तो इसकी वैल्यू z होगी। अगर इन्हें जोड़ें तो 2 बार x है 2 बार y है 2 बार z है, यानी कि 2x + y + z की जो वैल्यू है वो कितनी जाएगी इन तीनों का योगफल। तो 18 और 13 आपका कितना हुआ 31 और 15 कितना हो जाएगा आपका 46। तो अगर हम 2 से काटें यानी कि इन तीनों का जो योगफल है वो कितना है 23। अब देखो तीनों का योगफल यानी कि x + y + z की वैल्यू आपको पता चल गई 23। आपको निकालना क्या है x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू आपको निकालनी है तो y + z की वैल्यू आपको माइनस करनी पड़ेगी। y + z की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 इसमें से माइनस कर दोगे, इसका मतलब है x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 10, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, तो सिंपल है sec स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपए थी और उसका मासिक व्यय जो है वो 8,000 रुपए था। अगले वर्ष उसकी आय में
10% की और उसके व्यय में 8% की वृद्धि, उसकी बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए परसेंट में वैल्यू आपको निकालनी है, तो परसेंट इज द पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन से हमारा काम चल जाएगा। तो देखो 3 0 से 3 0 काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी कि हम कह सकते हैं अगर उसकी आय 3 है तो खर्चा कितना है 2, तो बचत कितनी करता है 1। अब खर्चे में जो आय है उसमें कितने की वृद्धि हो रही है 10% की, ठीक है। व्यय में 8% की वृद्धि हो रही है, तो इसमें वृद्धि या कमी पूछी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 3 को ही तो 2 और 1 में ब्रेक किया गया है, इसका मतलब इसका जो सम है वो इसके सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 30% बराबर यहाँ पे कितना आएगा 16% प्लस x, इसमें से जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा 14%, यानी कि जो व्यय उसकी जो बचत है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी 14% की। अब देखो यहाँ पे प्लस आने का मतलब वृद्धि, अगर माइनस आता तो इसका मतलब कमी होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि A B से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है और A किसी कार्य को पूरा करने में B से 45 दिन कम लेता है जब प्रत्येक अकेले कार्य करते हैं, ठीक है। यदि A और B एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो एक A है और एक B है, जो A है वो B से 3.5 गुना तेज कार्य करता है। इसका मतलब अगर ये 1 लड्डू बनाता है तो ये 3.5 लड्डू बनाता है। अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं। 5 से 35, 5 दूना 10, यानी कि इनकी जो कैपेसिटी है उसका अनुपात 7 और 2 का है, तो टाइम का जो अनुपात होगा वो 2 और 7 का होगा। टाइम का डिफरेंस कितना 5, क्वेश्चन में कितना है आपका 45, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 9 के बराबर, यानी कि A को काम करने में कितना समय लगता है 9 दूनी 18 और इसको टाइम कितना लगता है 9 से 63। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, यहाँ पे एलसीएम लेने का तरीका क्या है, मान लेते हैं 63 ही है, तो 18 से भी ये संख्या कटनी चाहिए। तो 18 के पास 18 में 9 तो है, यहाँ पे 2 की कमी, तो 2 से गुणा कर देंगे, तो ये टोटल वर्क हो गया आपका 126। अब दोनों मिलके अगर काम करते हैं तो लड्डू कितने बनते हैं 7 2 9 और बनाने कितने 126। तो कितना टाइम लगेगा, 9 से काटेंगे 9 1 का 9 और 9 चौक 36, यानी कि 14 दिन लगेंगे और दोनों मिलके 7 काम करेंगे। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ये तो फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो ये सही है, केवल ये गलत है। आपको पता होगा इसका योगफल की वैल्यू 1 होती है, ना कि इनके डिफरेंस की वैल्यू 1 होती है। बाकी सारे सही दिए हुए, ये गलत है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, छेदक रेखा की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि अगर ये छेदक रेखा है तो यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, AP इंटू BP की जो वैल्यू होगी, अगर इसका कोई मतलब नहीं है, AP इंटू BP की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, आपकी CP इंटू DP के बराबर होगी। तो AP की वैल्यू कितनी जाएगी, देखो अगर इसे हम x मान लें तो ये 8 प्लस x होगी, ठीक है। ऐसे BP की वैल्यू कितनी है 8 है। CP की जो वैल्यू है, CP की वैल्यू कितनी जाएगी 8 10 18 और DP की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 है। तो इसे सॉल्व कर लो भाई, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 9, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पे 5, फिर 2 से काटोगे 45 को तो 22.5 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 22.5 में से आप 8 माइनस कर दो, यानी कि 14.5 होगी। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसी की आपको वैल्यू निकालनी थी, जिसको हमने AB को ही तो x माना था और AB की वैल्यू आपको निकालनी थी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 14.5। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसे सॉल्व करना है बस और कुछ नहीं। तो 25 में से 5 गया तो कितना अच्छा 20 और 30 में से 20 गया तो कितना अच्छा 10, 20 और 10 30, 50 में से 30 गया तो कितना अच्छा 20, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को अगर आप वैसे सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे अगर आप b = 0 रखोगे तब भी दो जो ऑप्शन है वो यहाँ पे 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि A बराबर B बराबर आप 1 मान लो यहाँ पे, तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। जब हमने A बराबर B बराबर 1 माना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा आपका 1 - 3 यानी कि -2 प्लस यहाँ पे A + B यानी कि 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका -2, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका -2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका -1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये +2 है, यहाँ पे -4 है, माइनस माइनस यहाँ पे और
यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस का 4 है और ये आपका आएगा माइनस माइनस प्लस माइनस का 2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि माइनस का 4 आना चाहिए। तो माइनस का 4 केवल इसी ऑप्शन से आएगा। देखो 10 और माइनस 14 यानी कि माइनस का 4, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पहले देख लो कितना जाएगा। देखो 7 में से 7 कैंसिल हो गया, माइनस का 9 और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 9 5 14, 8 में से 14 गया तो कितना अच्छा, माइनस का 6 और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 3 कितना हो जाएगा, 9। तो आपका 9 2 कितना हो जाएगा, टोटल 11, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, ए अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ए बी मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए उसी कार्य को 30 दिन में करता है तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 60, यानी कि 3 लड्डू बनाता है, ये 1 बनाता है। अब दोनों मिलकर 3 बनाते हैं, ए अकेले 1 बनाता है, इसका मतलब बी जो है वो 2 लड्डू बनाता है 1 दिन में। तो 60 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा, 2 से डिवाइड कर दो यानी कि 30 दिन। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बी को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। कुछ गड़बड़ किया है क्या। देखो ये ए और बी मिलके काम को 20 दिन में करते हैं, ए अकेले काम को 30 दिन में करता है, तो एलसीएम कितना हो गया, 60। यहाँ पे 20 3 60, 30 दूनी सा आएगा तो 2 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका मतलब बी जो है 1 दिन में 1 लड्डू बनाता है, 60 लड्डू बनाने में इसे कितना टाइम लगेगा, 60/1, दैट मीन 60 दिन, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक कक्षा की 5 लड़कियों का जो वजन है वो 49, 42, 61, 55 और 58 है। इन 5 लड़कियों का औसत क्या होगा। तो इसे आप अप्रॉक्सीमेशन के मेथड से कर सकते हो। हमने मान लिया ओवरऑल जो एवरेज है वो 50 है, तो यहाँ पे एवरेज से कितना कम है, 1 कम है। यहाँ पे एवरेज से कितना कम है, 8 कम है। यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 8। तो यहाँ पे माइनस का कितना है, 9। 11 में से 9 गया तो कितना अच्छा, 2 प्लस 5 प्लस 8, 8 2 10 5 15, 15 हमारे पास सम में एक्स्ट्रा बचा। तो एवरेज में अगर निकालना है तो टोटल नंबर कितने, 5, 5 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब है एवरेज में 3 और बढ़ जाएगा, यानी कि जो करेक्ट एवरेज होगा इनका वो कितना होगा, 53 होगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि अनुज और अनूप को अपनी अपनी कारों में स्थान ए से स्थान बी तक की यात्रा करनी है। अनुज 70 किलोमीटर की चाल से कार चला रहा है और प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है, जबकि अनूप जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चला रहा है और प्रत्येक 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है। यदि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं, अनुज मतलब पहला वाला, तो बताइए कि अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ए से बी तक जाना है, तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अनुज की जो चाल है वो 70 है और आपकी अनुज की जो चाल है वो 70 है और अनूप की जो चाल है वो 80 है। तो चाल का जो अनुपात है वो 7 और 8 का है, तो टाइम का जो अनुपात होगा वो 8 और 7 का होगा। अब देखो यहाँ पे से टोटल जो टाइम लगता है पहले वाले को वो कितना लगता है, 8.5 लगता है, लेकिन 8.5 टाइम कब लगा, जब यहाँ पे ये 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है। तो 10 मिनट के 3 पड़ाव का मतलब 30 मिनट रुकने में इसने खर्च कर दिया। तो इसका मतलब है 30 मिनट का मतलब आधे घंटा, यानी कि 0.5 अगर घंटे इसमें से निकालेंगे तो इसे एक्चुअल जो टाइम लगा है वो 8 घंटे लगा, यानी कि 8 की वैल्यू 8 के बराबर। इसका मतलब है इसे भी जो एक्चुअल टाइम लगेगा रुकने को अगर कैलकुलेट ना किया जाए तो कितने घंटे लगेंगे, 7 घंटे। लेकिन यहाँ पे हमें ओवरऑल बी का टाइम निकालना है, तो यहाँ पे 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है, तो 15 मिनट के 4 पड़ाव का मतलब 15 चक्कू 60, यानी कि 1 घंटे इसका रुकने की वजह से खराब होगा। तो 7 + 1 टोटल इसे जो टाइम लगेगा वो 8 घंटे का लगेगा, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है sec a + tan a की जो वैल्यू है वो 3 है, तो cos a की वैल्यू क्या होगी। देखो sec a + tan a की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 3 है।
तो इसका मतलब है sec a माइनस 10 है, यानी कि इसका जो कॉन्जुगेट है उसकी वैल्यू कितनी जाएगी 1/3 होगी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपको पता होगा sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 10 कैंसिल हो गया, 2 sec a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3 तियां 9 और 1 10/3, तो 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा sec a की वैल्यू 5/3, तो cos a की वैल्यू इसकी जस्ट उल्टी यानी कि 3/5 होगी। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है साधारण ब्याज पर 6400 रुपए की राशि 3 वर्ष में 8320 हो जाती है, तो उसी दर पर 5 वर्ष में 7200 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले रेट निकाल लो। देखो 6400 से अगर 8320 हो गई तो कितना ब्याज मिलता है 0, और आपका 2 से 0 गया तो कितना अच्छा 2, और यहाँ पे 13 में से 4 गया तो कितना अच्छा 9, और यहाँ पे आपका 7 में से 6 गया तो कितना अच्छा 1, यानी कि 1920 ब्याज मिलता है 3 साल में। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 3 से काटेंगे तो आपका 3 18 और 3 12 यानी कि 640। तो 640 जो है वो 6400 का कितना है 10% ही तो है, इसे सॉल्व करने की तो जरूरत है नहीं। तो इसका मतलब है जो रेट है वो 10% आ गई। अब 5 साल में जो ब्याज मिलेगा वो 5.50% मिलेगा, तो 7200 का 50% यानी कि 3600 रुपये ब्याज मिलेगा यहाँ पे। तो टोटल जो धनराशि हो जाएगी वो 10,800 हो जाएगी। इसका मतलब है पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी एप्लीकेशन जो है इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, ढेर सारा जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा ढेर सारे जो पेपर हैं वो हमने यहाँ पे मॉक टेस्ट के फॉर्म में डाल दिए हैं, उन्हें हम लगातार अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा क्विज भी कराएंगे आपके लिए, तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो करना क्या है, इस क्लास को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।